सभी बच्चों ध्यान से सुनो बात। सोच का पतन और तुर्की का विभाजन सही रूप। सोच का पतन और बर्बादी क्या होती है, इसे इतिहास से समझा जा सकता है। प्रथम विश्व युद्ध 1914 1918 समाप्त हुआ तो मित्र राष्ट्र जीत गए। इनमें मुख्य रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम शामिल थे। हारने वालों में जर्मनी और उसके साथ खड़ा उस्मानी साम्राज्य था, जिसकी राजधानी तुर्की में थी। युद्ध के बाद 1920 में सेवर्स की संधि हुई। इस संधि के तहत तुर्की का विभाजन कर दिया गया और उस्मानी साम्राज्य लगभग समाप्त हो गया। तुर्की पहले उस्मानिया सल्तनत उस्मानी साम्राज्य का केंद्र था। यह साम्राज्य बहुत बड़ा था और एक समय यूरोप, एशिया और अफ्रीका के बड़े हिस्से पर शासन करता था। इसीलिए मुसलमानों को अपने इतिहास पर गर्व होता था। जब प्रथम विश्व युद्ध के बाद उस्मानी साम्राज्य को तोड़ दिया गया तो पूरी दुनिया के मुसलमानों में विरोध की भावना पैदा हुई, क्योंकि उस समय इस्लामी दुनिया में खलीफा का पद बहुत महत्वपूर्ण माना जाता था। जब खलीफा की शक्ति खत्म करने की कोशिश हुई तो दुनिया के कई हिस्सों में विरोध हुआ। भारत में भी इसका असर पड़ा और 1919 से 1924 के बीच खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ, जिसमें महात्मा गांधी सहित कई नेताओं ने समर्थन दिया। इस बीच तुर्की में एक नेता उभरे, मुस्तफा कमाल अतातुर्क। उन्होंने सेवर्स की संधि का विरोध किया और तुर्की को बचाने के लिए संघर्ष किया। अंततः तुर्की का पूर्ण विभाजन नहीं होने दिया गया और देश को एक गणराज्य घोषित कर दिया गया। 1924 में नया संविधान बना और मुस्तफा कमाल अतातुर्क तुर्की के राष्ट्रपति बने। मुस्तफा कमाल अतातुर्क को आधुनिक तुर्की का जनक कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने देश में कई बड़े सुधार किए। उन्होंने राज्य और धर्म को अलग किया, शिक्षा प्रणाली को आधुनिक बनाया और तुर्की को एक आधुनिक राष्ट्र बनाने की कोशिश की। निष्कर्ष, इतिहास हमें यह भी सिखाता है कि दुनिया में अक्सर वही शक्तिशाली माना जाता है जिसके पास ताकत होती है। इसलिए कहा जाता है कि किसी देश की स्थिति का अंदाजा उसके दुश्मनों से भी लगाया जा सकता है।